हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यूनिट नंबर है 5th, जिसमें आज हम लोग समझेंगे जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन हम लोग समझ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म हैं। कौन से टेक्निकल टर्म हैं जिनकी डेफिनेशन आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आज जो भी ये जो टर्म है, टेक्निकल टर्म बोल सकते हैं, इनको समझने वाले हैं, इस सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिनमें नॉर्मली डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ध्यान रखें, इन सबको हमें याद करना है और समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टर्म है हुआ है लोड। लोड दिख रहा है, क्या लिखा है? लोड। सिंपल लिफ्टिंग मशीन में हमने जो समझा था, क्या समझा था? ऐसी मशीनें जिनमें हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाकर, थोड़ा सा प्रयास करके अधिक से अधिक वजन उठाते हैं। क्या उठाते? वजन या भार उठाते हैं या लोड उठाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। तो इन मशीनों से क्या उठाते हैं? हम भार या लोड उठाते हैं। जैसे यहां पर हम लोग प्रयास करके इस लोड को उठा रहे हैं, इस वजन को उठा रहे हैं, इस जैक की सहायता से इस गाड़ी को उठा रहे हैं। गाड़ी में क्या वजन है? लोड है। इस क्रेन मशीन की सहायता से इस बॉक्स को उठा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? लोड। ये क्या है? लोड। ये क्या है? लोड। तो क्या लिखा है यहां पर? भार को उठाने के लिए लगाया, सॉरी ऊपर समझ रहा है, अभी अपन इसको भी समझेंगे। पर क्या लिख रहा है? उठाए गए एलिमेंट को, तत्वों के वजन को हम भार कहते हैं। किसी मशीन से जो भी वस्तु हम उठाते हैं, किसी मशीन से जो भी वस्तुएं हम उठाते हैं, उन वस्तुओं को ही हम लोड कहते हैं, है ना? उन वस्तुओं को ही लोड कहते हैं। जैसे इस मशीन से इस बॉक्स को उठाया तो बॉक्स क्या होगा? लोड होगा। इस स्क्रू जैक से हमने इस गाड़ी को उठाया तो गाड़ी क्या होगी? लोड होगी। इस पे यहां पर हमने ये रस्सी और पुली की व्हील की सहायता से इस वजन को उठाया तो ये क्या होगा? लोड होगा। तो क्या लिखा? उठाए गए तत्वों के वजन को हम लोड कहते हैं। उस उम्मीद समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एफर्ट, एफर्ट, एफर्ट क्या होगा? देखो ध्यान समझे। इस लोड को उठाने के लिए हमें रस्सी खींच रहा है, तो रस्सी खींचने में जो बल लग रहा है उस बल को ही हम क्या करते हैं? एफर्ट कहते हैं। यहां पर इस स्क्रू जैक को घुमाने के लिए, क्योंकि इसको उठाना है तो स्क्रू जैक को घुमाएंगे, घुमाने के लिए यहां पर इसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। जो यहां पर इसको वजन को उठाने के लिए जो भी हम इसको घुमाएंगे, यहां पर जो फोर्स या लोड लगेगा उसी को हम एफर्ट बोलेंगे। यहां पर ये मशीन इसको उठाने के लिए जो भी यहां पर लीवर वगैरह लग रहा है, तो उससे जो प्रयास कर रहा है, जो ताकत लग रही मशीन की, जो यहां से फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है इसको उठाने के लिए, वही क्या कहलाएगा? एफर्ट कहलाएगा। तो यहां पर क्या लिखा? भार को उठाने के लिए लगाया गया बल प्रयास कहलाता है या फिर एफर्ट कहलाता है। समझ में आया? इस वजन को उठाने के लिए लिफ्टिंग मशीन में, लिफ्टिंग मशीन से किसी वजन को उठाने के लिए, किसी लोड को उठाने के लिए, किसी वस्तु को उठाने के लिए जो हम लोग वहां पर फोर्स या बल लगाते हैं उसी को हम एफर्ट या फिर प्रयास कहते हैं। तो ये डेफिनेशन दोनों की दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट कुछ ऐसे टर्म है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरेटिकल टर्म है, उनको डिफाइन करना सीखना है, क्योंकि जो वर्ड हम लोग समझ चुके हैं उन्हीं से उनको डिफाइन किया गया। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल का मतलब है, यहां पर एडवांटेज का मतलब है कि जब हम लिफ्टिंग मशीन का यूज कर रहे हैं तो हमारा वहां पर प्रयास क्या रहता है कि हम कम बल या कम फोर्स लगाकर या कम एफर्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें? लोड को उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोड को उठा सकें। वही क्या होगा? हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें हम जो भी वजन उठा रहे हैं उसमें हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, इन दोनों का क्या कर देंगे? उसमें भाग दे देंगे, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल आता है। इंग्लिश में लिखेंगे लोड लिफ्टेड और एफर्ट रिक्वायर्ड। मतलब किसी वजन को उठाना है तो वो हो गया हमारा वजन। इस वजन को उठाने के लिए, इस वजन को उठाने के लिए जितना हम प्रयास लगा रहे हैं, प्रयास का मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उन दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, उसे हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज अधिकतम कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा? तो यहां पर भार जितना अधिक होगा और फोर्स उसके लिए जितना कम से कम लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स होना चाहिए, और भार हम अधिक से अधिक उठा लें
तो वही क्या होगा, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा और ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज होगा। यहाँ पर लोड लिफ्टेड को यदि हम W से डॉटेड करते हैं और रिक्वायर्ड जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसको हम P से डॉटेड करते हैं, तो हम यहाँ पर एम ए मैकेनिकल एडवांटेज को हम कैसे लिख सकते हैं, W/P लिख सकते हैं। W कोई पूछता क्या होता है, तो ये हो गया उठाया गया भार या वजन या लोड और लगाया गया प्रयास बल या फोर्स के रूप में। यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, W क्या लोड न्यूटन में होता है या किलो न्यूटन में भी हो सकता है, P क्या है एफर्ट है जो न्यूटन में होता है, तो यूनिट भी हमें याद रखना है। क्लियर, मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिए तो आप समझ गए होंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज को भी बड़े आसानी से आप डिफाइन कर पाएंगे। सब के सब इंपॉर्टेंट टर्म है, इन पर क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जाते हैं, सिंपल अलग अलग वर्डों को। वेलोसिटी रेशो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी डेफिनेशन याद कर ले। क्या लिखा है, प्रयास मतलब जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसके द्वारा चली गई दूरी, फोर्स या बल लगा रहा है उसके द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि हम जैक को भी घुमा रहे हैं तो उसको ऐसे घुमाते हैं तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी चलेगी। भाई किसी वजन को उठा रहा है तो भाई दूरी तो चलेगी प्रयास में, लीवर भी घुमा रहा है उसमें भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसके द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी पर उठा रहा है वजन को, तो वो क्या होगा, वजन के द्वारा तय की। गाड़ी उठ रही है तो गाड़ी जब नॉर्मल लेवल में थी उससे कितनी दूर उठ गई है, कितनी ऊंचाई तक उठ गई है, तो वो दूरी होगी ना। तो क्या हो गया, भार द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को हम वेग अनुपात कहते हैं। यह एक मात्रा में इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसकी यूनिट भी मीटर होगी, इसकी यूनिट भी मीटर होगी, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो मान लिया हमने कि जो एफर्ट लग रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी बाई है, किसके द्वारा, एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी बाई है, और लोड जो उठ रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी एक्स है। तो इनका ये रेशो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, किसी विशेष मशीन के लिए वेग अनुपात वेलोसिटी रेशो स्थिर रहता है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कि जो क्षमता बनाई गई, जैसे स्क्रू जैक की है, स्क्रू जैक मतलब जैक है जो गाड़ी उठाता है, उसकी क्षमता बनाते हैं हम कि कितना ऊपर को उठाया जा सकता है, कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हो, कितना लोड उठ सकता है उससे। ये दोनों पहले ही जब बनाते समय फिक्स हो जाती हैं, तो पहले ही उसकी क्या होती है, सब कुछ तय होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता बीच में। तो ये जो मशीनें बनती हैं, वेलोसिटी जो रेशो होता है उनका वो फिक्स होता है, ध्यान रखें। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको बड़े आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आइडियल मशीन। अब आइडियल मशीन कौन सी होती है, आइडियल मशीन उसे बोलते हैं, जो 100% जिसकी इफिशियंसी होती है, मतलब जितना हम इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा, जितनी एनर्जी देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब 100% हमें एवरेज हो, किसी गाड़ी का अगर हम बोले तो 100% एवरेज, क्या ऐसा होता नहीं होता है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन आइडियल मशीन को हम नॉर्मली डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक मशीन जिसकी क्षमता कितनी होती है, दक्षता, जिसकी इफिशियंसी 100% हो, आदर्श मशीन कहलाती है। आदर्श मशीन में घर्षण शून्य होता, तो ऐसी कोई मशीन नहीं है। लेकिन कोई बोलता है कि आदर्श मशीन क्या है, आइडियल मशीन क्या है, तो मैं ऐसी मशीन जिसको हम 100% इनपुट दें और 100% आउटपुट मिले, मतलब उसकी इफिशियंसी कैसी होगी, 100% होगी, ऐसी मशीन आइडियल मशीन कहलाएगी, आदर्श मशीन कहलाएगी। और इसमें क्या होता है, जो भी हम मैकेनिकल वेलोसिटी रेशो हो जाता है, तो ये क्या आइडियल मशीन होती है। तो हमें जैसा भी इन टर्म्स पर, इन टॉपिक्स पर जो अभी मैंने समझे हैं उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। बहुत सिंपल टर्म है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।